हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोगों ने सुना होगा, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो इन सब में डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या क्या इनको फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये सब हमारी इसकी आज की क्लासिफिकेशन रहेगी, क्या क्या आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते थे उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाता था। तो उनको विद द हेल्प ऑफ साइज, विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट उनको अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता था। बट आज के टाइम में कैसा है, आज के टाइम में यानी कि अगर मैं कुछ कंप्यूटर को क्लासिफाइड करना चाहती हूँ, डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ, तो वो मैं आज कैसे करूंगी। आज मैं मोड ऑफ यूज के मेथड से क्लासिफाइड करूंगी, उसको डिफरेंशिएट करूंगी। यानी कि मोड ऑफ यूज क्या है कि कौन पर्सन क्या आज के टाइम में यूज करना पसंद कर रहा है, उसके बेस पे ही मैं आज के टाइम में क्लासिफिकेशन करूंगी, डिफरेंस करूंगी हर एक सिस्टम में। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर ये सब सिस्टम देखने वाले हैं कि नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट एंड सर्वर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं नोटबुक कंप्यूटर की, जिसका डायग्राम ऐसा होता है, आप यहाँ समझ सकते हैं। जो मैं यहाँ लैपटॉप की बात कर रही हूँ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक नोटबुक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये एक फ्लैट स्क्रीन होती है और इसके अंदर सब चीज इंक्लूडेड होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कुछ भी सीडी ड्राइव हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो दोस्तों, नोटबुक कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये पोर्टेबल नेचर में होता है। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग इजीली इसे पोर्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसका साइज यहाँ पर मेंशन किया है 8.5 इंटू 11 इंचेस का, ये मोस्टली होता है, जस्ट लाइक अ ब्रीफ केस जिसे हम बोलते हैं। अराउंड द वेट इसका होता है 2 kg अप्रोक्सीमेट। आज के टाइम में इससे कम वेट वाले भी आ रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है। कंफर्टेबली प्लेस्ड ऑन वंस लैप, यानी कि हम इजीली हमारे लैप पर रखकर उसे यूज कर सकते हैं, और इसीलिए इसे लैपटॉप पीसी भी कहा जाता है। ठीक है। जो इसकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो फोल्डेबल होती है मैनर में, जिसके थ्रू हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे फोल्ड करके जितना हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करके उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। चार्जेबल बैटरीज इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, यानी कि हम लोग एक बार इसे चार्ज करके उसके बाद काफी टाइम तक इसे यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द चार्ज बैटरी कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है। मोस्टली यूज किस पर्पस के लिए यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग पर्पस के लिए होता है, स्प्रेडशीट के लिए होता है, कुछ भी डेटा एंट्री करना हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना हो, उस पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है। एंड नॉर्मली रन एम एस डोस एंड एम एस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एम एस डोस पे काम करता है। मोस्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर मोस्टली यूज करते हैं। लिनक्स एंड यूनिक्स भी चलता है, बट ज्यादा विंडोज कंपेटिबल हम इसे यूज करते हैं। ठीक है। कुछ जो लास्ट लाइन में लिखा है, कुछ मैन्युफैक्चरर जीएनयू यानी कि लिनक्स और इनकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं नोटबुक कंप्यूटर्स के अंदर। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था नोटबुक कंप्यूटर के अंदर। अब हम डील करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। पर्सनल कंप्यूटर इस टाइप का होता है जो कि आपके घर में आप लोग जस्ट लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर से हम बोलते हैं, ये होता है डेस्कटॉप मॉडल, यानी कि इसका जो सीपीयू होता है वो इस टाइप से होता है, और इसका सीपीयू अगर ये वाला है तो इसे हम टावर मॉडल बोलते हैं। ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग घर पर यूज करते हैं कॉमर्शियल पर्पज के लिए। ठीक है। तो ये नॉन पोर्टेबल होता है, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे इजीली पोर्ट करना, इजीली स्विच करना पॉसिबल नहीं है, और जनरल पर्पज कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, यानी कि कॉमर्शियल पर्पज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, ये सब, इन सब चीजों के लिए हम इसे यूज करते हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ऑफिस ऑटोमेशन पर्पज के लिए, ऑफिस वर्क के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट, डिजाइन टू मीट पर्सनल कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि पर्टिकुलरली पर्सनल जो पर्सनल इंडिविजुअल्स की नीड होती है उस पर्पज से इसे डिजाइन किया गया है। चिल्ड्रंस और अडल्ट के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए इसे यहाँ डिजाइन किया गया है। इसके अंदर मल्टीटास्किंग भी होती है, यानी कि एक टाइम पे कई सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं पीसी के अंदर। एंड टू कॉमन मॉडल्स आर अवेलेबल, फर्स्ट इज डेस्कटॉप एंड अनदर वन इज ए टावर मॉडल, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है।
पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से इसमें सपोर्ट करते हैं, एमएस डोस भी सपोर्ट करता है, विंडोज भी करता है, विंडोज एनटी भी करता है, लिनक्स भी करता है, यूनिक्स भी करता है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर फीचर्स सपोर्ट करता है पीसी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की। तो वर्क स्टेशन का मतलब क्या है? एक पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जस्ट लाइक मोस्टली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, अदर प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, वो इसे यूज करते हैं। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो उनके थ्रू, वर्क स्टेशन के थ्रू ये फुलफिल करते हैं, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर, यानी कि इनकी प्रोसेसिंग पावर काफी अच्छी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है, और ग्राफिक डिस्प्ले तो इनका काफी अच्छा होता है, जिनके थ्रू हम लोग सपोज कि कुछ भी मैं आर्किटेक्चरल व्यू से अगर देखो, कुछ भी मॉडल मेरे को डिजाइन करना है, तो उनका ग्राफिक डिस्प्ले मुझे परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि ऐसा लुक लगना चाहिए कि एकदम ओरिजिनलिटी दिखाई दे, तो वो सब मैं वर्क स्टेशन के थ्रू कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। एंड कॉमनली यूज फॉर किस पर्पज के लिए? तो कैड कैम के लिए यूज होता है, ये मल्टीमीडिया के लिए यूज होता है, सिमुलेशन के लिए यूज होता है, यानी कि विजुअलाइजेशन कुछ भी करना हो तो उस पर्पज के लिए हम इसे यूज करते हैं। एंड सपोर्ट करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, जनरली अगर हम बात करें तो, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें आता है मेन फ्रेम सिस्टम। मेन फ्रेम सिस्टम क्या होता है, ये कैसा एक्चुअली लुक इसका होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा, कहाँ एक्चुअली हम इसे यूज करते हैं? तो ये मोस्टली हम बैंक हो गया, कुछ भी और कंपनीज हो गई, कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहां पर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं। जब हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हम इसे यूज करते हैं। एंड किस पर्पज के लिए एक्चुअली यूज होता है? डेटा को हैंडल करने के लिए, इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करनी होती है उस पर्पज के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है एम्प्लॉयज की, स्टूडेंट्स की, कस्टमर्स की, उनको हैंडल करने के लिए ये सिस्टम्स को यूज किया जाता है। Used in such environment where a large number of users need to share a common computing facility, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में इसे यूज किया जाता है जहां लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स इंक्लूडेड होते हैं और वो अपना कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी को शेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में हम मेन फ्रेम सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ होस्ट कंप्यूटर, यानी कि इसके अंदर होस्ट कंप्यूटर होता है। एक डायग्राम में आपको दिखाती हूँ मैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको होस्ट कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ्रंट एंड मिलेगा, एक बैक एंड मिलेगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, यानी होस्ट हो गया, बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, यूजर टर्मिनल्स हो गए, एंड जो ये ड्राइव्स हो गए, स्टोरेज कैपेसिटी पर्पज के लिए हो गए ड्राइव्स जो हम यूज करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी लाइब्रेरीज हो गई, ये उनका डेटाबेस स्टोर करने के लिए हो गई, ये प्लॉटर एंड प्रिंटर प्रिंट आउट के लिए हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है, जो कि यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। टिपिकली मेन फ्रेम सिस्टम लुक्स लाइक अ रो ऑफ लार्ज फाइल कैबिनेट, यानी कि कैसा दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा कैबिनेट, यानी कि एक बहुत बड़ा रूम जिसकी हम बात करते हैं, उसमें होता है ये, और जस्ट लाइक अ रो में वो सारे सिस्टम रखे हुए होते हैं, ठीक है। स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफन रेफर टू एज अ मिनी कंप्यूटर सिस्टम। अगर दोस्तों मैं बात करूं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो ये लार्ज कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मिनी कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस रहता है मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में लार्ज कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडेड होती है, जबकि मिनी कंप्यूटर में स्मॉल कॉन्फ़िगरेशंस इंक्लूडेड रहती है। एज कंपेयर विद मेन फ्रेम ये काफी स्मॉल होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर लुक्स कैसा होता है, ये आप डायग्राम में ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसा होता है डायग्राम में, ठीक है। एक रूम टाइप, ठीक है। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर की एक बात करें तो ये आपको नाम से भी पता होगा, सुपर कंप्यूटर यानी कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। एंड द अनदर थिंग इज इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर ऑल्सो, जो कि हमारे डाटा को इतने कम टाइम में एग्जीक्यूट करता है, इतने कम टाइम में प्रोसेस करता है कि हम खुद सोच भी नहीं सकते हैं। काफी अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ये। एंड मोस्टली हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं इसे? कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती है उनको सोल्व करने के लिए इसे यूज किया जाता है, यानी कि कुछ भी एनालाइज करना हो, सिस्मिक डाटा, यानी कुछ भी जो हम अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर हम सुपर कंप्यूटर की हेल्प से
फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमुलेशंस ऑफ एयर फ्लो अराउंड ऑन एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। क्रैश सिमुलेशंस को मैनेज करना, ऑटोमोबाइल को मैनेज करना, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करना वो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है। नॉर्मली हम हमारे पीसी के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि वेदर का पता लगाना हो तो वो सब चीजें किसके अंडर आती है, सुपर कंप्यूटर के अंडर आती है। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि पैरेलली हमारे डाटा को प्रोसेस करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी कि ये मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को सोल्व करने का काम करता है। जो भी हमारी जो मल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक्स है उनको सोल्व करता है, उनके थ्रू एक्चुअली जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहती है उनको सोल्व करने का काम करता है पैरेलल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स एम्प्लॉयज हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर एंड आर आल्सो नोन एज मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि मॉडर्न एडवांस सुपर कंप्यूटर्स है तो उसमें क्या है, मोर एंड मोर प्रोसेसर्स आर इंक्लूडेड होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग एक ही टाइम पे काफी सारे पैरेलली सारे काम एक साथ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। तो यानी कि इसमें क्या रहता है, मल्टी प्रोसेसिंग को ये सपोर्ट करता है, यानी कि एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं। जो काम हमारा एक बार में होएगा वो काम जितने प्रोसेसर कनेक्टेड है उनके साथ एक साथ कंप्लीट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंडर। ठीक है, तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल, सुपर कंप्यूटर ऐसा दिखता है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर्स। तो क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरमेंट्स हैज अ मल्टीपल क्लाइंट्स, वन एंड मोर सर्वर्स एंड अ नेटवर्क इन देयर। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं, वन और मोर सर्वर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, और ओवर अ नेटवर्क यानी नेटवर्क के ऊपर इसमें रहते हैं। क्लाइंट इज अ पीसी, यानी कि क्लाइंट कौन है, जो हम पीसी हम यूज कर रहे हैं तो वो कौन है, क्लाइंट विद यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रनिंग क्लाइंट प्रोसेसर दैट सेंड सर्विसेज रिक्वेस्ट टू द सर्वर। यानी कि क्लाइंट का इसमें काम क्या रहता है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर सर्वर अपने लार्ज कंप्यूटर होता है, उसका डेटाबेस होता है, उसमें वो चेक करता है कि अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो बोल देगा दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, your page will be displayed in the given time only। ठीक है, वो ऐसे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और अगर सर्वर के डेटाबेस में वो पेज अवेलेबल नहीं होता है तो सर्वर हमें एज एरर मैसेज देता है, योर पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। ठीक है, वो एरर मैसेज आते हैं, यानी कि हमारा डाटा सर्वर के पास जो हमने रिक्वेस्ट की है वो सर्वर के डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रखा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहता है इसके अंदर। तो नेटवर्क कौन कौन से होते हैं इसमें, सिंगल लैन हो सकता है, वैन भी हो सकता है, ये सब नेटवर्क इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर एंड आर्किटेक्चर हमारा ऐसा होता है। तो नॉर्मली ये पीसी है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ये डील कर रहे हैं सर्वर से। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसमें रहता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स की। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हमें क्या बताते हैं, हैंड हेल्ड यानी कि मोबाइल हाथ में यूज करने वाले, हाथ के थ्रू हैंडल होने वाले, काफी साइज में जो स्मॉल होते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर भी जिसे हम बोलते हैं। तो इनका साइज भी स्मॉल होता है, वेट भी इसका काफी कम होता है, और इनको ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम इसे इजीली हमारे हैंड में होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन अलग अलग वे आते हैं। उसमें फर्स्ट कौन सा है, टाइप्स कौन कौन से हैं इसके, टैबलेट पीसी आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, पीडीए पॉकेट पीसी यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, एंड स्मार्टफोन जो आप लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टैबलेट पीसी क्या है, जस्ट लाइक अ छोटा लैपटॉप ही होता है, लाइट वेट होता है, इसका स्क्रीन हम फ्लिप कर सकते हैं, हैंड राइटिंग और वॉइस रिकॉग्निशन पर्पज के लिए जिसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पीडीए, पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये काम क्या करता है, एक्ट एज अ पीआईएम, यानी कि कैसे एक्ट करता है, पीआईएम यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के थ्रू ये एक्ट करता है, मैनेजर के डिवाइस के टाइप ये एक्ट करता है, जिसके अंदर एलईडी टच स्क्रीन होती है, पेन भी अगर होता है, हैंड राइटिंग अगर कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं सिस्टम तो पेन हैंड राइटिंग पर्पज के लिए होता है। मोस्टली मोबाइल फोन जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर आता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्टफोन की, जो आप सब लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं,
वो बेस्ट एग्जाम्पल है और मुझे लगता है कि मुझे ये आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम कंपैरिजन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या कंपैरिजन आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अकॉर्डिंग टू द साइज अगर हम देखें तो नोटबुक का छोटा साइज होता है, पीसी का भी छोटा ही होता है। कंपैरिजन आपको यहाँ पे देख के हो चलना, यानी नोटबुक का काफी छोटा होता है, पीसी का थोड़ा स्मॉल होता है, वर्क स्टेशन का मीडियम साइज है, मेन फ्रेम काफी बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर भी काफी बड़ा होता है। क्लाइंट सर्वर की अगर बात करें जनरली स्मॉल ही होता है, सर्वर काफी बड़ा होता है। हैंड हेल्ड कैसा रहता है, थोड़ा छोटा रहता है, जो भी हमने एग्जांपल में देखा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो। प्रोसेसिंग पावर की अगर बात करें तो नोटबुक की प्रोसेसिंग पावर काफी लो होती है, पीसी की भी लो होती है, वर्क स्टेशन की हाई होती है, मेन फ्रेम की हाइयर देन वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर की हाईएस्ट फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, यानी कि एवरीथिंग से हाईएस्ट सुपर कंप्यूटर की होती है, क्लाइंट की लो होती है, सुपर कंप्यूटर की हाई, सर्वर की हाई होती है, हैंड हेल्ड की लो होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कंपैरिजन वन बाय वन चेक कर सकते हैं। मेन मेमोरी का यहाँ पर मेंशन किया हुआ, हार्ड डिस्क का भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एंड हैज इट्स ओन मॉनिटर कीबोर्ड, यानी किस किस का खुद का मॉनिटर होता है, किस किस का नहीं होता है, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, सर्वर, इन सब के कोई पर्टिकुलर खुद के मॉनिटर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे खुद के कीबोर्ड्स नहीं होते, खुद के माउस नहीं होते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें डिस्प्ले फैसिलिटीज की, तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम में देख सकते हैं और सर्वर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरली डिस्प्ले अवेलेबल नहीं होता है। एंड सिंगल यूजर मल्टीपल प्रोसेसर कौन कौन से सपोर्ट करता है वो यहाँ लिखा है, सिंगल एंड मल्टीपल यूजर्स कौन कौन से होते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग ये थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं वो सब भी, यानी कि नोटबुक में कौन कौन सपोर्ट करते हैं, पीसी में कौन कौन सपोर्ट करता है, सुपर कंप्यूटर में कौन कौन सपोर्ट करते हैं, वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, लास्ट डिफरेंसेस है इसमें पॉपुलर यूजेस, यानी कि नोटबुक किस पर्पस के लिए यूज होता है, मेन फ्रेम किस पर्पस के लिए यूज होता है, सुपर कंप्यूटर किस पर्पस के लिए यूज होता है, हैंडहेल्ड किस पर्पस के लिए यूज होता है, और मेजर वेंडर्स यानी कि कौन कौन नोटबुक प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन कौन पीसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन कौन वर्क स्टेशन प्रोवाइड करवा रहा है, कौन कौन मेन फ्रेम, कौन कौन सुपर कंप्यूटर, ये सब कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये सब चीजें इसके अंडर आती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बट अगर आपको स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।